इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12वीं की जो है कि जीव विज्ञान, जिसमें जो है कि आपका पहला अध्याय होगा जो है कि पुष्पीय पादपों में जो है कि लैंगिक जनन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बात करें जो है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है। तो यह जो है कि जनन की जो है कि एक विधि होती है। तो जनन क्या होता है? तो जनन जो है कि वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई जो है कि जीव एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, वही प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन की दो विधियां होती है। पहली विधि होती है जो है कि लैंगिक जनन, जिसे हम जो है कि सेक्सुअल जो है कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा होता है जो है कि अलैंगिक जनन, जिसे हम कहते हैं एसेक्सुअल जो है कि रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बात करें जो है कि लैंगिक जनन के बारे में, तो इसमें जो है कि संतान उत्पत्ति के लिए जो है कि दो जीव भाग लेते हैं। ठीक, और जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो है कि संतान उत्पत्ति के लिए केवल जो है कि एक ही जीव भाग लेता है। तो लैंगिक जनन किसमें देखने को मिलता है? तो जो उच्च प्राणी होते हैं उनमें, और जो जिस पौधे में जो है कि फूल लगता है उन जो है कि पौधों में लैंगिक जनन देखने को मिलता है, जिसे हम जो है कि कह सकते हैं पुष्पीय पादप। तो वही चीज हमको देखना है इस चैप्टर में है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो अब बात करें जो है कि अलैंगिक जनन किसमें देखने को मिलता है? तो एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में जो है कि अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एग्लिना हो गया इत्यादि। ठीक है ना, तो चलिए हम बात करते हैं जो है कि इस जो है कि वीडियो में जो है कि आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। तो यहाँ पे आपका टॉपिक होगा जो है कि पुष्प की संरचना। पुष्प की जो है कि संरचना देखेंगे, क्योंकि पुष्प जो होता है ये पौधों का लैंगिक जो है कि भाग होता है, या कहो जो है कि जनन अंग होता है। ठीक है, ये जो पुष्प होता है ये पौधों का जो है कि जनन अंग होता है। ठीक, तो चलिए जो है कि हम देखते हैं पहले पुष्प की संरचना के बारे में कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके पुष्प के भाग के बारे में। तो इसके चार भाग होते हैं। पहला होता है जो है कि बाह्य दल पुंज। पहला होता है जो है कि बाह्य दल पुंज। इसकी जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं दल। उसे हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। ठीक, दूसरा जो है कि किस रंग का होता है? हरे रंग का। और हरे रंग के होने के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिस कारण से इसमें जो है कि उनका जो है कि भोजन बनता है या फूड जो है कि बनता है। तो कली की अवस्था में यह पुष्प को जो है कि कली की अवस्था में यह जो है कि पुष्प को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? बाह्य दल पुंज। ठीक है, और दूसरा जो भाग होता है इसका, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह है जो है कि बाह्य दल पुंज होता है। बाह्य दल होता है क्योंकि इसकी जो इकाई होती है उसको हम बोलते हैं बाह्य दल, जो हरे रंग का होता है। और यही जो है कि कली की अवस्था में, यही कली की अवस्था में पुष्प को जो है कि पोषण प्रदान करता है। दूसरा जो इसका भाग होता है वो होता है जो है कि दल पुंज। क्या होता है? दल पुंज होता है। तो इसकी जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं दल। उसे हम क्या कहेंगे? दल कहते हैं। ये जो है कि प्रायः रंगीन होते हैं। प्रायः जो है कि रंगीन होते हैं। रंगीन होने के कारण जो है कि परागण हेतु कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे जो है कि उस पौधों में जो है कि परागण की घटना हो। अब परागण क्या होता है तो इसके बारे में जो है कि हम बात करें तो पराग कोश से परागकण, पराग कोश से परागकण जब जो है कि पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो यही घटना कहलाती है परागण। ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में जो है कि आगे हम बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है जो है कि यह है जो है कि दल जो रंगीन होता है। ठीक है, जो कीटों को अपनी तरफ जो है कि आकर्षित करता है परागण के लिए। तीसरा भाग जो है कि बात कर लेते हैं। तो तीसरा भाग होता है जो है कि इसमें जो है कि दल जो है कि पुमंग। तीसरा भाग क्या होता है? पुमंग होता है। पुमंग जो होता है ये जो है कि पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। कई पुंकेसरों से जो है कि ये मिलकर बना होता है। हम अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इसकी इकाई होती है वो होती है पुंकेसर। अब पुंकेसर के जो है कि दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसमें जो है कि आपका जो है कि परागकोश। दूसरा भाग होता है आपका जो है कि पुतंतु। क्या होता है? पुतंतु। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है कि परागकोश कहाँ है और जो है कि पुतंतु कहाँ है। यह है जो है कि परागकोश। ठीक है, यह है जो है कि पुतंतु। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? इन दोनों से मिलकर बनता है जो है कि पुमंग। क्या सॉरी क्या बनता है इसमें जो है कि इन दोनों से मिलकर बनता है पुंकेसर। क्या बनेगा? पुंकेसर बनता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पुंकेसर। ये जो पुंकेसर होता है यही जो है कि पौधे का, यही पौधे का जो है कि नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? जो है कि नर भाग होता है। ठीक, यही पौधे का जो है कि या पादप का जो है कि नर भाग होता है। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं। अगला जो है कि बात करते हैं इसके अगले भाग के चौथे भाग के बारे में।
तो इसका अगला भाग जो है कि जयान। जयान इसकी जो इकाई होती है, उसे हम कहते हैं स्त्री केसर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जयान होता है वो स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। और ये पौधे का जो है कि मादा भाग होता है, ये पौधे का जो है कि मादा भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है चित्र में आपको, ये है जो है कि जो है कि स्त्री केसर। ठीक है, क्या है? स्त्री केसर। और स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला जो ऊपर वाला भाग होता है टॉप पे, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। बीच में जो होता है पतला सा भाग, इसको बोलते हैं वर्तिका। और ये जो दिख रहा है घड़े के आकार का, इसको बोला जाता है जो कि अंडाशय। ये तीनों से मिलकर क्या बनता है? स्त्री केसर बनता है। क्या बनता है? स्त्री केसर। और कई स्त्री केसर होंगे तो उससे मिलकर आपका बनेगा जयान। क्या बनेगा? जो है कि जयान बनता है। और यही जो है कि पुष्प का जो है कि मादा भाग होता है, यही पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये बीच में क्या है। ये बीच में जो है कि है बीजांड। क्या है? बीजांड। और जो है कि इस साल 2025 में यूपी बोर्ड में यही से जो है कि प्रश्न बना था कि बीजांड का जो है कि सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, बीजांड का जो है कि सचित्र वर्णन कीजिए। आपका जो है कि 5 नंबर में जो है कि प्रश्न पूछा गया था 2025 में यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखिए इसका अगला जो भाग है, ये जो होता है, ये जो हिस्सा होता है, ये होता है कि पुष्पासन, जिसपे फूल जो है कि क्या होता है? टिका रहता है। और यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये होता है कि पुष्प वृंत होता है, या इसी को बोलते हैं जो कि हम डंठल। क्या बोलते हैं? डंठल बोलते हैं। ठीक, तो आप जो है कि चाहते हैं जो है कि पुष्प की संरचना, तो हमने देख लिया जो है कि पुष्प की संरचना के कौन कौन से भाग होते हैं और कहाँ कहाँ पे है। ठीक है ना, हमने देखा जो है कि पुष्प में जो है कि कौन सा नर भाग होता है, कौन सा जो है कि मादा भाग होता है। आप चाहो तो इस चीज को जो है कि मैं बोर्ड पे पूरा सारा चीज दिखा हूं, आप चाहो तो इसको जो है कि आप नोट्स बना सकते हो। सारी वीडियो जो है कि आपको ऐसे ही मिलेगी और जो है कि आप अच्छे से जो है कि नोट्स बना सकते हैं। और इस वीडियो में जो है कि जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे, ये जो है कि बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि टॉपिक इसमें क्लियर किए जाएंगे। वही टॉपिक क्लियर किए जाएंगे जो आपके बोर्ड में जो है कि बार बार पूछे जाते हैं। और कौन कौन जो है कि बच्चे इसको देख सकते हैं, किस किस जो है कि बोर्ड के बच्चे इसको देख सकते हैं इस वीडियो को। तो यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, और जो है कि बिहार बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को जो है कि क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्योंकि जो सिलेबस होता है लगभग सेम होता है, एनसीईआरटी पैटर्न होता है, लगभग जो है कि सिलेबस क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और जो है कि बिहार बोर्ड के बच्चे जो है कि इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है कि फ्री में जो है कि पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और ऐसे जो है कि आप चाहो तो बोर्ड से जो है कि वीडियो को रोक करके नोट्स बना सकते हैं अच्छा सा। ठीक है, आइए जो है कि खाली वही जो है कि टॉपिक इसमें क्लियर किए जाएंगे जो आपके बोर्ड में जो है कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आप चाहो तो जो है कि इसको आप जो है कि यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा चीज जो है कि इस पे लिख दिया हूँ, और इस चीज को मैंने क्या किया, जो चित्र है इसके माध्यम से आपको जो है पूरा मैं समझा दिया हूँ। ठीक है।